जदयू के प्रवक्ता ने एक बयान दिया है, उस बयान को शायद आपको सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि अगर आप राजनीतिक से दिलचस्प रखते हैं तो सुनना चाहिए आपको। जब से राहुल गांधी गए हैं तब से खेला होना शुरू हो गया है और एक ही बयान दिए थे कि जाति जनगणना फेक है। अब उसके बाद से तो सियासी खेलना ही शुरू हो गया है भाई। वो चीज़ को आपको पहले सुनाते हैं कि जदयू के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है। पत्रकार मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छायाकार, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता आदरणीय नीरज कुमार जी आज महत्वपूर्ण विषयों पर प्रेस वार्ता रखा है। विस्तार से नीरज कुमार जी बताएंगे। उसके कवल मैं दो चार बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। सबसे पहला जो सवाल है कि एक फेक व्यक्ति पटना में आकर जातीय सर्वे को फेक बताने का काम किया है। देश जानता है कि स्वयं फेक आदमी है और दूसरे के कार्यों को फेक बताने का काम किया है और चारों तरफ इसकी आलोचना हो रही है। आश्चर्य तो तब लगता है कि जो बिहार के प्रतिपक्ष के नेता जो जनगणना कराने का दावा करते हैं और उनके घर जाकर नाश्ता करता है वो फेक व्यक्ति, और एक शब्द भी उन्होंने कहा नहीं कहा कि आपने जो फेक कहा है वो सही नहीं है। इसका अर्थ यही होता है कि मौन रह के जो बिहार में जातीय सर्वे हुआ है तेजस्वी यादव जी भी समर्थन कर रहे हैं कि फेक है। दो सवाल और हैं। 2011 में कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार देश में था। उस समय भी जातीय जनगणना का सवाल हम लोगों ने उठाया था कि जब सर्वे गणना हो रहा है तो जातिगत आधार पर भी गणना हो, ताकि कौन सी जाति किस स्थिति में है इसकी जानकारी देश के लोगों को हो। लेकिन कांग्रेस नहीं किया इन चीजों पर, तो ऐसा व्यक्ति जिसकी पार्टी स्वयं जातीय जनगणना के खिलाफ है, वह दूसरे द्वारा कराए गए जातीय जनगणना को फेक बताने का काम कर रहा है। तीसरी बात हम कहना चाहते हैं कि जो पाप कांग्रेस ने देश में किया, आज उसी पाप को उठाने का काम उठाकर दूसरे पर आरोप लगाते हैं। संक्षेप में दो तीन बात हम कहना चाहते हैं। कांग्रेस कभी पिछड़ों का हितैषी नहीं रहा, कांग्रेस कभी दलितों का हितैषी नहीं रहा। अब कहिएगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसका साक्षात प्रमाण है। नेहरू जी, स्वर्गीय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो काका लेकर आयोग गठित किया गया था पिछड़ों को राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण देने का। जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसको डंप कर दिया गया, कचरे में डाल दिया गया। यदि वो पिछड़े के हितैषी होते तो निश्चित रूप में उसको लागू करते। इतना ही नहीं, उसके बाद जब उसको रिजेक्ट कर दिया, डंप कर दिया, तो जनता पार्टी की सरकार आई और मंडल कमीशन आयोग लागू किया। 2.5 साल के बाद जनता पार्टी की सरकार चली गई, पुनः कांग्रेस की सरकार आई और मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दे दिया था। कांग्रेस को उसको लागू करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने नहीं लागू किया। इसलिए लागू नहीं किया कि उसकी मानसिकता ही पिछड़ों, अति पिछड़ों का विरोधी रहा है, इसलिए वह लागू नहीं किया। जब आदरणीय बीपी सिंह जनता दल की सरकार बनी
तब यह मंडल कमीशन लागू किया गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस मूल रूप से जन्मजात पिछड़ा विरोधी है, उसकी मानसिकता पिछड़ा विरोधी है और राहुल गांधी उसी को आज तक धोने का काम कर रहे हैं। तीसरा सबसे अंतिम सवाल हम पूछना। तो आपने सुना किस तरीके से जदयू के प्रवक्ता का बयान था। साफ तौर से लग रहा है कि 2025 में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन देखिए क्या कुछ होता है। हम भी आपके साथ बैठे हुए देख रहे हैं और समझ रहे हैं। हमारी पत्रकारिता अच्छा लगता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, मेरे उत्साहित होते हैं आप लोग के सब्सक्राइब से। धन्यवाद, नमस्कार।